बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मनाजिर हमारे किसी दुश्मन मुल्क के नहीं कि जिनके साथ अभी हमारी लड़ाई हो रही हो, बल्कि ये मनाजिर है लाहौर में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के घर पर जो धावा बोला गया है। ये इस वक्त के मनाजिर है। अभी 1:30 बज रहे हैं और अब भी उनके घर पर ऑपरेशन जारी है। ना सिर्फ उनके घर के खवातीन को गिरफ्तार किया गया, बल्कि इस वक्त की इम्पोर्टेड रिजीम जो कि तकद्दुस का ख्याल भी नहीं रख रही, चार दीवारी का ख्याल भी नहीं रख रही, और उनके घर में पलांग कर वहाँ पर मौजूद तमाम खवातीन जो मौजूद थे, ख़ास तौर पर फैमिली वहाँ पर मौजूद थी। इस किस्म के जो कार्रवाइयाँ हैं माजी में हमने किसी डिक्टेटर के दौर में भी नहीं देखी, जो इस वक्त रात के वक्त किसी के घर में यूं धावा बोलना, उनके घर पर हमला करना, यानी ये तो कहीं हिंदुस्तान या मकबूजा के मनाजिर हमें याद दिलाते हैं। ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के मनाजिर नहीं कि जिन के वहाँ पर मौजूद एक साबिक वज़ीर आला के घर पर इस किस्म का धावा बोलना, न सिर्फ धावा बोलना बल्कि ये मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं। जिस तरह गेट को जोर लगाकर ये पुलिस जो हरकतें कर रही हैं या पुलिस जो कार्रवाइयाँ कर रही है, अब सब लोग जानते हैं कि ये किसके कहने पर ये तमाम कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मगर हम आपको ये बताएंगे कि ख़ास तौर पर उनके घर पर इस वक्त ये कार्रवाई क्यों की गई, किसके कहने पर की गई। लेकिन उससे कबल ये मनाजिर आप मेरे साथ देखिए। ये परवेज़ इलाही का घर है। ये पुलिस की बड़ी तादाद आप देख रहे हैं परवेज़ इलाही के घर में एंटर होने की कोशिश कर रही हैं। बहुत बड़ी तादाद पुलिस की मौजूद हैं जो कि परवेज़ इलाही के घर में अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं। ना सिर्फ कोशिश कर रही हैं बल्कि परवेज़ इलाही के घर से पथराव भी इन पर हो रहा है और नीचे से उनके पाँव पर कुछ मारने की कोशिश भी की जा रही है। पुलिस काफ़ी हद तक मुज़ाहमत कर रही है और मुज़ाहमत करने के बाद वो कामयाब भी हो जाते हैं, उनके घर में चले जाते हैं। अंदर से मौजूद जितनी भी खवातीन होती हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके बल्कि कुछ कारकुनान जो वहाँ पर मौजूद होते हैं या उनके घर के कुछ अफराद हैं उन पर तशद्दुद भी किया जाता है। परवेज़ इलाही के घर पर ये परवेज़ इलाही के घर के मनाजिर हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस वक्त उनके घर पर जो धावा बोला गया, ना सिर्फ धावा बोला बल्कि उनको गिरफ्तारी करने की गर्ज से जो इस वक्त परवेज़ इलाही के घर का जो दरवाज़ा है वो तोड़कर दाखिल भी हो चुके हैं और ख़ातून समेत 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मैं इसकी तफसीलात आपको दे देता हूँ। बख्तरबंद गाड़ी से गेट का दरवाज़ा तोड़ा गया है, यानी पहले कोशिश की गई कि हाथ से इस दरवाजे को तोड़ दे। जब वो नाकाम हुए तो बख्तरबंद गाड़ी से परवेज़ इलाही के घर का जो मेन दरवाज़ा था वो तोड़कर अंदर दाखिल हो चुकी है। PTI के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस इनके घर का मरकजी दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हो गई है। पुलिस ने खातून समेत 9 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस एहलकारों ने बख्तरबंद गाड़ी से टक्कर मारकर गेट को तोड़ा और बख्तरबंद समेत घर में दाखिल होकर घर के अंदर मौजूद अफराद को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। घर के अंदर अंदरूनी दरवाजे और शीशे भी तोड़ दिए गए। इससे कबल पुलिस एहलकारों की जानिब से परवेज़ इलाही के घर का गेट तोड़ने की कोशिश की गई और नाकामी पर एहलकार दीवार पलांग कर घर में दाखिल हो गए। ये मनाजिर भी साथ साथ आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये लाइव मनाजिर हैं जो कि इस वक्त लाहौर में परवेज़ इलाही के घर पर ऑपरेशन किया गया। इस दौरान परवेज़ इलाही के घर के अंदर से पुलिस एहलकारों पर पथराव भी किया गया, जिसके बाद पुलिस एहलकार पीछे हट गए। इस मौके पर एंटी राइट फोर्स एहलकार और वुमेन पुलिस की नफरी भी मौजूद थी। पुलिस की जानिब से परवेज़ इलाही के घर का मेन गेट तोड़ने की कोशिश की गई, जबकि घर के अंदर से पुलिस एहलकारों पर पानी भी फेंका जाता रहा। इसी हंगामा आरई के दौरान परवेज़ इलाही के घर में गेट को आग भी लग गई। पुलिस हुकाम ने सूरत हाल को काबू करने के लिए पुलिस की मजीद नफरी भी उस वक्त तलब की। पुलिस एहलकारों की जानिब से गेट पर पथराव भी किया गया और इसी दौरान घर के अंदर भी पत्थर फेंके जाते रहे। बादअज़ा बख्तरबंद गाड़ी की मदद से परवेज़ इलाही के घर के गेट का दरवाज़ा तोड़ दिया गया और पुलिस दोबारा बख्तरबंद गाड़ी समेत परवेज़ इलाही के घर में दाखिल हो गई। पुलिस एहलकारों ने घर का मेन गेट बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ने के बाद उनके घर का अंदरूनी दरवाज़ा भी तोड़ा और पुलिस एहलकारों ने घर में मौजूद मुलाजमीन पर तशद्दुद किया और परवेज़ इलाही के घर से खातून समेत 9 अफराद गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी परवेज़ इलाही के घर के अंदर मौजूद है, जबकि एंटी राइट फोर्स और पुलिस के एहलकारों की बड़ी तादाद घर के बाहर भी मौजूद है।
परवेज इलाही की वकील आमिर सईद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 6 मई तक जमानत का बलस गिरफ्तारी दी है। हाईकोर्ट का तस्दीक शुदा आर्डर हमेशा अगले दिन मिलता है। हमने इनकी कोर्ट के एहलकार से बात करवा दी थी। उन्होंने एंटी करप्शन टीम से कहा कि चौधरी परवेज इलाही घर में मौजूद नहीं है, सर्च वारंट है तो दाखिल हो वरना अंदर नहीं जा सकते। ये मुकदमा गुजरावाला में दर्ज हुआ। प्रोसिक्यूटर जनरल की मौजूदगी में जमानत हुई थी। कोर्ट आर्डर के बाद वकील के लेटर हेड पर तफसील जारी होती है। एंटी करप्शन टीम कहती है कि हमने परवेज इलाही को हर सूरत गिरफ्तार करना है। एंटी करप्शन की जानिब से कानून को नहीं माना जा रहा। ये इस वक्त खबरें आ रही हैं, ये जो मुकदमा है गुजरावाला में दर्ज हुआ परवेज इलाही के खिलाफ, और ये मनाजिर खास तौर पर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये लाइव मनाजिर हैं लाहौर से। बराह रास्त इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं परवेज इलाही के घर के अंदर के मनाजिर हैं, और जिस तरीके से बड़ी तादाद में परवेज इलाही के घर में ये मनाजिर हमें देखने को मिली, जिस तरीके से उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, उनके मुलाजमीन को, खातून को भी गिरफ्तार किया गया, 9 एहलकार गिरफ्तार हुए, और अब ये खबर आ रही है कि 9 से जायद यानी 11 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। जैसे जैसे इसमें खबरें आती जाएगी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये मनाजिर जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये परवेज इलाही के घर के मनाजिर हैं। पुलिस इस वक्त भारी नफरी के साथ उनके घर के बाहर मौजूद है। सवाल यहाँ पर यह है कि रात के इस पहर कार्रवाई करना और इस कदर चादर और चार दीवारी का ख्याल ना रखते हुए घर में दाखिल हो जाना, बच्चे होते हैं, फैमिली होती हैं, इस किस्म की हरकत करना, यानी उनके जहनों पर क्या आप असरात डालना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, या सिर्फ इसलिए कि वो बुनियादी तौर पर ये चीजें उनको नजर आ रही होती है। बहरहाल ये जो इस वक्त तमाम चीजें चल रही हैं, ये जो इस वक्त तमाम चीजें हो रही हैं, क्या इससे क्या मैसेज जाएगा? कल को दोबारा जब ये हुकूमत में आएंगे और आप पर इस तरीके से वो अटैक करेंगे, आपके घरों में आएंगे, तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा? यानी किस हैसियत से ये चीजें अपने लिए आप लोग कर रहे हैं? एक तरफ मुज़ाकरात की दावत, दूसरी तरफ आप इस किस्म के मुकदमे, और तीसरी तरफ इस किस्म की कार्रवाइयाँ, और वो भी रात की इस पहर में जो कार्रवाइयाँ आप कर रहे हैं काबिल मुज़म्मत भी हैं। और मेरी नज़र में कम से कम इस तरह की कार्रवाइयों से न सिर्फ गुरेज करना चाहिए, बल्कि ये आप लोगों के लिए मिसाल है। आप हमेशा तो हुकूमत में आपने नहीं रहना, आपने जाना है, आपने इस हुकूमत को भी खैराबाद कहना ही है, आखिर आपने वोटिंग में जाना है। अगर कल दोबारा ये परवेज इलाही वज़ीर आला बनते हैं और इस किस्म की हरकत वो राना सनाउल्लाह के घर पर, शहबाज शरीफ के घर पर, या किसी और रहनुमा के घर पर करते, यकीनन वो भी काबिल मुज़म्मत होगा। लेकिन जो इस वक्त आप कर रहे हैं, ये एक उनके लिए आप जवाब फराहम कर रहे हैं। कल फिर हम जब कहेंगे, वो जो मुज़म्मत करेंगे, तो फिर हमसे भी पूछा जाएगा कि जब हमारे घरों पर इस तरह हो रहा था तो आपने क्या किया था। इसलिए ये जो इस वक्त की कार्रवाई है इम्पोर्टेंट सरकार की, ये काबिल मुज़म्मत है, और इसकी जितनी भी मुज़म्मत की जाए वो कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल एक घर के चादर और चार दीवारी का ख्याल रखना चाहिए, उनकी फैमिलीज का ख्याल रखना चाहिए। सियासत में एक दूसरे को टोकना, ये चीज़ें आपस में कीजिए, लेकिन फैमिलीज को जिस तरीके से इन्वॉल्व किया जा रहा है, यकीनन ये काबिल मुज़म्मत अमल है। और जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त, यकीनन ये एक इससे मुज़म्मत भी एक छोटा सा लफ्ज़ है इनके लिए इस्तेमाल करना। दीजिए नुमान खान को पाक फिर से इजाज़त। अल्लाह निगहबान।